आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 38 वचन 12 से 23 तक है। आइए हम साथ मिलकर पढ़ें। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शूआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाथ को गया और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नाथ को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनैम नगर के फाटक के पास जो तिम्नाथ के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दीं और उसके पास गया, और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहिरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लामवासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनैम में मार्ग की एक ओर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहां तो कोई देवदासी न थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली, और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहां तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। आमीन। मैं यहूदा और तामार शीर्षक के तहत वचन को साझा करूंगा। उत्पत्ति 37 अध्याय से उत्पत्ति के अंतिम कुलपिता यूसुफ की कहानी शुरू होती है। वास्तव में इस पर बहस होती है कि क्या उन्हें कुलपिताओं में शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें अंतिम कुलपिता मान सकते हैं। लेकिन उस यूसुफ की कहानी के बीच में अचानक 38 अध्याय यहूदा की कहानी आ जाती है। ये एक ऐसे दृश्य की तरह है जिसे हम नाटकों या फिल्मों में देख सकते हैं, जहां कहानी मुख्य पात्र पर अच्छी तरह से केंद्रित होती है और फिर अचानक स्क्रीन किसी अन्य पात्र पर केंद्रित हो जाती है। इन दो लोगों की कहानियां इस तरह से क्यों आपस में मिलती हैं? इसका कारण यह है कि इन दोनों ने इज़राइल के गोत्रों यानी 12 गोत्रों के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अभी सुबह है, मैं थोड़ा समझाता हूं। ये दोनों लोग, यूसुफ और यहूदा, दोनों पहिलौठे से संबंधित हैं। आपको याकूब की कहानी याद होगी। याकूब अपने भाई से जो पाना चाहता था वह असल में एक नहीं बल्कि दो चीजें थीं। एक थी प्रतिष्ठा यानी पहिलौठे का अधिकार, और दूसरी थी आशीष यानी वास्तविक आशीष। एक तरह से आप इसे प्रतिष्ठा और वास्तविक लाभ के रूप में देख सकते हैं, जिस तरह से हम इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। प्रतिष्ठा और आशीष, प्रतिष्ठा और वास्तविक लाभ, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। याकूब ने एसाव से एक कटोरा लाल दाल के बदले में पहिलौठे का अधिकार खरीदा, और एसाव का वेश धरकर इसहाक से पहिलौठे की आशीष भी प्राप्त की। इज़राइल के 12 गोत्रों में भी यह पहिलौठे का अधिकार और वास्तविक आशीष दिखाई देती है। लेकिन याकूब की तरह ये दोनों एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग लोगों में बंटकर प्रवाहित होती हैं। वे दो लोग कौन हैं? वे यहूदा और यूसुफ हैं। पहले, अधिकार कहाँ जाता है? ये यहूदा के पास जाता है। यहूदा चौथा बेटा है, लेकिन उसके बड़े भाइयों ने एक के बाद एक मुसीबत खड़ी की। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहले, दूसरे और तीसरे भाई ने मुसीबत खड़ी की, जिसके कारण पहिलौठे का अधिकार यहूदा तक आ गया। जैसा कि हम पहले ही मनन कर चुके हैं, रूबेन ने अपने पिता के बिस्तर को अशुद्ध किया, और शिमोन और लेवी ने अपनी बहन दीना के साथ बलात्कार करने वाले हिव्वियों से बदला लिया। लेकिन इस बदले के लिए उन्होंने खतना,
जो परमेश्वर के साथ एक पवित्र वाचा थी, का दुरुपयोग, अतिप्रयोग और गलत उपयोग किया। इस वजह से पहले रूबेन, दूसरे शिमोन और तीसरे लेवी ने भी पहिलौठे का अधिकार खो दिया। इसलिए पहिलौठे का अधिकार यहूदा तक आ गया। इसी कारण से उत्पत्ति का यह 38 अध्याय यहां डाला जाना था। लेकिन पहिलौठे की वास्तविक आशीष कौन लेता है? यूसुफ लेता है। हम ये कैसे जान सकते हैं? क्योंकि यूसुफ को 2 लोगों की आशीष मिलती है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, गोत्र यूसुफ के गोत्र से नहीं, बल्कि यूसुफ के बेटों, उसके 2 बेटों से बनते हैं। जब पहिलौठा विरासत को विभाजित करता है तो उसे 2 लोगों का हिस्सा मिलता है। यदि 3 बेटे हैं तो पिता की विरासत को 3 में नहीं बल्कि 4 में विभाजित किया जाता है। 4 में विभाजित करने के बाद पहिलौठा 2 लोगों का हिस्सा लेता है और बाकी एक हिस्सा लेते हैं। यह प्राचीन निकट पूर्व का रिवाज था। यूसुफ के बेटों ने 12 गोत्रों में से 2 गोत्रों पर अधिकार किया, तो इसका मतलब है कि उनके पास अन्य बेटों की तुलना में दुगना हिस्सा था। मनश्शे और एप्रैम, इन 2 बेटों में से प्रत्येक ने एक गोत्र पर अधिकार किया। इसका मतलब है कि पहिलौठे की वास्तविक आशीष यूसुफ को मिली। इसीलिए यूसुफ की कहानी के बीच में यहूदा की यह कहानी डाली गई है। यहूदा की कहानी को यहाँ इसलिए शामिल किया गया है ताकि अधिकार रखने वाले पहिलौठे यहूदा की कहानी को बताया जा सके। और अगर मुझसे एक और कारण बताने के लिए कहा जाए तो वह यह है कि यहूदा की वंशावली मसीहा की वंशावली है। कल हमने देवर विवाह जैसे कुछ कठिन शीर्षक के तहत वचन पर मनन किया था। यह एक प्राचीन रिवाज था कि यदि भाई की मृत्यु हो जाती तो छोटे भाई अपने भाई के लिए या अपनी भाभी के लिए एक पुत्र उत्पन्न करते थे। आज के मूल्यों के दृष्टिकोण से यह एक ऐसी बात है जो बिल्कुल बेतुकी लगती है, लेकिन प्राचीन काल में एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो और जिसके कोई बेटा भी न हो, उस महिला के लिए प्राचीन समाज में जीवित रहना ही असंभव था। यह अच्छी तरह से जीने या न जीने का सवाल नहीं था। ऐसी महिला के जीने का तरीका क्या था? वह केवल उस तरह से जी सकती थी जैसे तामार आज के पाठ में अपनी आजीविका के लिए ऐसे काम कर रही है। ऐसी प्रणालियों को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है जो हाशिए पर पड़े लोगों, संघर्ष कर रहे लोगों और सबसे नीचे के सबसे कठिन लोगों की रक्षा करती है। बाइबल में यह देवर विवाह प्रथा कितनी बार दिखाई देती है? यह ठीक 2 बार दिखाई देती है। एक बार यहां उत्पत्ति 38 अध्याय में यहूदा और तामार की कहानी में, और दूसरी बार रूत की पुस्तक में। रूत की पुस्तक में जब बोअज रूत को अपनी पत्नी के रूप में लेता है तो यह प्राचीन प्रथा उस दृश्य में दिखाई देती है जहां वह उन लोगों से पूछता है जिनके पास पहला अधिकार है, क्या तुम रूत को लोगे? जब हम इसे देखते हैं तो एक समानता होती है। दोनों मामले, दोनों कहानियां किससे संबंधित हैं? वे मसीहा से संबंधित हैं। इसलिए मत्ती 1 अध्याय में यीशु की वंशावली में इन 2 महिलाओं तामार और रूत का उल्लेख है। यह देवर विवाह प्रणाली उन महिलाओं के लिए है जिनके कोई पुत्र नहीं है और इसलिए जिनके पुत्र पैदा करने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो एक तरह से इसे उन लोगों की कहानी के रूप में देखा जा सकता है जिनकी आशा टूट गई है। इन महिलाओं की कहानी जिनकी आशा टूट गई है कहां जा रही है? यह मसीहा की कहानी से जुड़ रही है जो पूरी मानवता की आशा है। यह परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। एक महिला की कहानी जिसने आशा खो दी थी, वह विडंबना से एक ऐसी कहानी से जुड़ रही है जो पूरी मानवता की आशा को बताती है। कल की सुबह की प्रार्थना के वचन में यहूदा ने अपनी बहू तामार को उसके मायके भेज दिया था। यह बहाना था कि वह संयम में रहे और शैला के बड़े होने तक प्रतीक्षा करे, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर उसका सबसे छोटा बेटा भी मर गया तो क्या होगा, क्योंकि उसका पहला और दूसरा बेटा पहले ही मर चुके थे। और आज का वचन यहूदा की पत्नी की मृत्यु के साथ शुरू होता है। आइए हम आज के वचन के 12 और 13 पद को एक साथ पढ़ें। आइए हम मिलकर पढ़ें। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लामवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाथ को गया
और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नाथ को जा रहा है। आमीन। यह खबर कि उसका ससुर यहूदा तिम्ना आया है तामार के कानों तक भी पहुंची। सामान्य परिस्थितियों में यह उसके ससुर से मिलने का एक शिष्टाचार पूर्ण दौरा होता, क्योंकि वह पास में ही था। इसलिए यह तामार के लिए कोई खास या महत्वपूर्ण बात नहीं होती, लेकिन तब कुछ खास होता है। तामार यहूदा से मिलने की योजना बनाती है। यहूदा से मिलने जाते समय वह यूं ही नहीं जाती, बल्कि एक वेश्या का वेश धारण कर लेती है। वह अपनी पहचान बताए बिना गुप्त रूप से अपने ससुर के साथ संबंध बनाती है। यह एक ऐसी घटना है जो आज के लोगों के दृष्टिकोण से ऐसी है कि वे पूछेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और इससे भी बढ़कर, ऐसा कैसे बाइबल में दर्ज किया जा सकता है? भले ही पति और सास पहले ही मर चुके हों, यानी एक विधवा बहू और एक विधुर ससुर के बीच इस तरह का रिश्ता बनाना आज के दृष्टिकोण से प्राकृतिक व्यवस्था को त्यागने जैसा है। लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इसे कुछ अलग तरह से देखा। बल्कि परमेश्वर इस महिला को क्या देते हैं? वह उसे एक नया जीवन देते हैं। आइए हम 18 पद को एक साथ पढ़ें। यह 18 पद है। उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दीं और उसके पास गया, और वह उससे गर्भवती हुई। आमीन। बहू तामार ने अपने ससुर यहूदा से एक बंधक की मांग की। मुहर, बाजूबंद और छड़ी उसकी कीमत के लिए बंधक बन गए। और यह बंधक जब गर्भावस्था एक आशीष नहीं बल्कि एक अभिशाप बन गई, तब उस महिला और उसके गर्भ में पल रहे जीवन को बचाने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे प्रभु हमारे लिए बंधक बने और हमें बचाया, यह बंधक उस महिला और उसके गर्भ में पल रहे नए जीवन को बचाने और मसीहा की वंशावली को जारी रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ इस पाठ में इन दो लोगों का विरोधाभास है। यहूदा, एक पुरुष जो प्राचीन समाज में शक्तिशाली और प्रभावशाली था, ने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपनी बहू के अधिकारों को छीन लिया और उसने उसे एक ऐसी दयनीय स्थिति में धकेल दिया जहां वह एक वेश्या बन सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ एक महिला है जो जीवन को जारी रखती है। वह एक विदेशी थी, एक ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु पुत्र को जन्म देने से पहले हो गई थी। सांसारिक दृष्टि से उसके पास कोई आशा या उम्मीद नहीं थी और अब वह अपने मायके लौट आई थी। लेकिन इस महिला ने अपने ज्ञान और साहसी कार्यों से स्थिति को बदल दिया। उसने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि यहूदा के घर में जीवन का काम प्रकट किया जो चिंताओं से भरा था, और जो उसे करना चाहिए था वह करने में हिचकिचा रहा था और अनिर्णायक था। और इस महिला के निर्णय ने मसीहा की वंशावली को जारी रखने दिया। प्रिय विश्वासियों, आशा इसी तरह खिलती है। उस महिला के माध्यम से जो आशा से सबसे दूर लगती है, आशा पैदा हो रही है और खिल रही है। एक तुच्छ महिला के साहसी निर्णय से वह आशा जिसे शक्तिशाली लोगों ने कुचल दिया था, यहां फिर से बहाल हो रही है। कृपया याद रखें कि परमेश्वर की आशा इसी तरह जारी रहती है। हम कहते हैं कि यह एक बहुत ही कठिन समय है, लेकिन अगर हम उस समय में तामार की भावनाओं और अपनी स्थिति की तुलना करें, तो हम विश्वास की आंखों से देख सकते हैं कि परमेश्वर, जिन्होंने उस युग में निराशा को नहीं रोका, इस युग में भी आशा शुरू करेंगे। परमेश्वर आज भी आशा का दिन खोलेंगे। परमेश्वर, जिन्होंने तामार को जीवन दिया, वे हम सभी को नई शक्ति और नई आशा दें, जो एक कठिन और चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जहां हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं और एक कदम आगे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं। ऐसी आशा के साथ मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हमारे सभी विश्वासी आज के दिन को भी सहें और सहन करें और उस मिशन को पूरा करते हुए जिएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है।